अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू दिस व्लॉग। नाज़रीन, एक करंट अफेयर शो का क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें दो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ जो कि उस शो में एज अ गेस्ट पहुंची थी, वो आपस में लड़ रही हैं। और बात सिर्फ वर्बली लड़ाई तक नहीं पहुंची बल्कि हाथापाई तक पहुंच गई। और सिर्फ हाथापाई, वो इतनी खौफनाक हाथापाई है। पहले वो क्लिप देख लें, उसके बाद उस पर डिस्कशन करते हैं। और भी है, यहूदी है, यहूदी औलाद है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारा बाप है। पकड़ो यार इसको, अब एक बार पकड़ो यार, पकड़ो यार, नहीं पकड़ो पकड़ो, नहीं छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो यार, इधर आओ इधर आओ, अंदर आओ अंदर आओ, छोड़ 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 छोड़, ओए छोड़ 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 यार, छोड़ 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 दे यार, छोड़ छोड़ छोड़, अरे छोड़ यार, ओए छोड़ छोड़, बस 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 यार, बस 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 यार, अफनान 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 नहीं यार, नहीं छोड़ दे छोड़ दे, इनको बाहर लेके जा, नहीं यार अफनान नहीं, अफनान बस। ले आपने ये क्लिप देखा और शो था जावेद चौधरी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं और एक्सप्रेस न्यूज़ पे इनका शो चलता है। और ये जो दो पर्सनैलिटीज़ हैं उनमें एक का ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है और एक का ताल्लुक़ पीटीआई से है। अफनानुल्लाह साहब जो कि मुशाहिदुल्लाह साहब के साहबजादे हैं, उन ये एक वो हैं और एक जनाब मरवत साहब हैं पीटीआई के। अब ये बात यहाँ तक पहुँची कैसे, वो डेफिनेटली शो जो है वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है और आपने ये क्लिप भी देखा। ये बात चली आपस में, नोक झोंक जो है वो अक्सर हम देखते हैं कि डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के रहनुमा किसी शो में आते हैं, वो उनकी तकरार हो जाती है, बातचीत से बात पहुँच जाती है, तूल पकड़ लेती है। और लेकिन वहाँ पे काम किसका होता है, उनको काम डाउन करना। ऑब्वियसली एंकर पर्सन का, जिसने उनको मदऊ किया है। जावेद चौधरी साहब कहने को बहुत सीनियर एनालिस्ट भी हैं, सीनियर एंकर पर्सन भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, लेकिन हमेशा से ही, ये पहली बार नहीं हुआ, ये पहला वाकया ऐसा नहीं है। जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में इस तरह के वाकयात पहले भी हो चुके हैं कि जावेद चौधरी साहब ये शायद कोशिश कर रहे होते हैं, टीआरपी की वजह से शायद रेटिंग आती है कि जो उनके गेस्ट हैं उनको आपस में लड़ाया जाए और मामला जो है वो हाथापाई तक पहुंच जाए। और उसके बाद जावेद चौधरी साहब का अपने किरदार इस क्लिप में देख लिया होगा कि आराम से बस मत करें प्लीज़, ऐसे ना करें, और बस पीछे रह के खड़े होके चुप करवाना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चौधरी साहब। आई एम रियली सॉरी, मेरा मकाम जो है वो इस इंडस्ट्री में इतना बड़ा नहीं है जितना आपका नाम है, आपका मकाम है। लेकिन फिर भी अगर हमारे सीनियर्स ऐसी हरकतें करेंगे, हमारे सीनियर्स से हम जो सीखते हैं, क्या हम ये सीखेंगे कि अपने ही बुलाए हुए गेस्ट को आपस में लड़वाओ ताकि रेटिंग आए? तो मुझे ये समझ नहीं आया। और डेफिनेटली फिर गेस्ट्स पे भी डिपेंड करता है कि आपको कामली चलना होता है। जितने मर्जी तल्ख जुमलों का तबादला हो जाए, जितना मर्जी जो ऑपोजिशन में आपके पास कोई बैठा होता है उसके भी जुमले आपको सुनने पड़ते हैं, आप उनको जवाब दे रहे होते हैं। तो मामला यहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए। जितना मर्जी आग लगाने की कोशिश की जा रही हो, आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना सिर्फ अपनी पार्टी को और अपने पार्टी सपोर्टर्स को। तो अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे, फिर आपके सपोर्टर्स जो सोशल मीडिया पे एक दूसरे को गालम गलोच करते हैं, फिर आप उनको कैसे चुप करवाएंगे? बल्कि आप चुप तो करवाते नहीं है, खैर, लेकिन मुझे नहीं समझ आया। और चूंकि मैं कह रही हूँ जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ था। आपको फिर दो आशिका बान वाली वो एपिसोड भी याद होगी कि उसमें भी कुछ ऐसे ही सीन देखने को मिला था। फिर दो आशिका बान साहिबा ने जो उनके साथ बैठे हुए थे उनको थप्पड़ मार दिया था। और उससे पहले भी जावेद चौधरी साहब के ही बारे में और उनके शो के बारे में कहा जाता है कि वो जानबूझ के इस तरह की सिचुएशन बनाते हैं कि जो उनके मेहमान हैं वो आपस में लड़ पड़ें, और ऑब्वियसली टीआरपी के लिए। तो आई एम रियली सॉरी सर, लेकिन महज रेटिंग के लिए इस तरह का इंतशार अपने प्रोग्राम के ज़रिए लोगों तक पहुंचाना या उनको दिखाना
इसके पीछे क्या लॉजिक है मेरी तो समझ नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक बात को, एक लॉजिकल बात को बड़ी लॉजिक के साथ अगर पेश करें तो आवाम अच्छे से समझने वाली है, शऊर इस आवाम में है। आप तरीके से, कामली, तहजीब के साथ भी अपनी बात को अगलों तक पहुंचा सकते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? और इस क्लिप के देखने के बाद वो शो भी आप लोग देखिए, वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। उसके बाद आप लोगों की क्या राय है वो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा।